आप लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत सारे प्री फिल्टर देखे होंगे, तो वो प्री फिल्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कंपनी के होते हैं और कौन सी क्वालिटी का होता है, तो वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इतने सारे प्री फिल्टर्स के अंदर आपको अपने आरओ के लिए कौन सा प्री फिल्टर लेना चाहिए, स्पन फिल्टर, बाउंड फिल्टर या एमएलटी फिल्टर, इनमें से आपके लिए आरओ में कौन सा ज्यादा बेस्ट काम करेगा। तो अपने जो आरओ है उस आरओ के अंदर प्री फिल्टर बाउल लगता है, वो कौन सा प्री फिल्टर बाउल होता है, एक ये प्री फिल्टर बाउल होता है, एक ये प्री फिल्टर बाउल होता है। एमएलटी प्री फिल्टर बाउल है जो ज्यादातर एक्वागार्ड के आरओ में ही लगता है। ये प्री फिल्टर बाउल है तो वो किसी भी आरओ में लगता है। तो इसके अंदर इन दोनों में कौन सा प्री फिल्टर जो फिल्टर लगेगा अंदर वो कौन सा लगेगा वो आपको बताएंगे। तो अब हम आपको लाइव दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसे आपको फिल्टर लगाना है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे प्री फिल्टर अवेलेबल है। तो ये स्पन फिल्टर है, पीपी फिल्टर बोलते हैं स्पन फिल्टर। ये अपना बाउंड फिल्टर है। इसके बाद में ये एमएलटी फिल्टर है। तो सबसे पहले ये अपना पीपी स्पिन फिल्टर है, इसको आपको खोल के दिखाऊंगा। ये पेंटियर का है, पेंटियर कंपनी का है। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है और बहुत सारी जो वेट के अंदर अवेलेबल होता है, कुछ हल्का होता है, कुछ हैवी होता है, उससे कुछ ज़्यादा हैवी होता है और सबकी रेट अलग अलग होती है। प्री फिल्टर है जो ज़्यादा हैवी हेल्दी होता है, वो ज़्यादा मिट्टी रोकता है। ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये स्पिन फिल्टर है, ये आर पार इसमें होल होता है। तो ये जो फिल्टर होता है ये 5 माइक्रोन का होता है जो केवल डस्ट पार्टिकल को रोकता है और ये मार्केट के अंदर आपको 50-60 रुपए से लेके 150-200 रुपए तक का मिल जाता है। जो ये प्री फिल्टर है ये कितने दिनों में आपको चेंज करना चाहिए, इसका जो टाइमिंग है इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर डस्ट कम आती है तो 3 से 4 महीने चल जाता है। अगर डस्ट ज़्यादा आती है तो किसी किसी की जगह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो महीने भर में भी चेंज करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पानी के अंदर कितना डस्ट आता है। जो सेकंड नंबर का जो फिल्टर है ये है वाउंड फिल्टर, धागे वाला फिल्टर है। पीपी स्पिन फिल्टर की जैसा ही है लेकिन ये धागों से बना हुआ, वो रेसों से बना होता है, ये धागों से बना होता है। मिट्टी को ज़्यादा अच्छी तरह से रोकने का काम करेगा। जो ये फिल्टर है आपको मार्केट में 100 रुपये से लेके और 250 रुपये तक का मिल जाता है। किसी जगह मिट्टी ज़्यादा आ रही है तो ये फायदा ये है इससे कि ये आगे जो आरओ है उसके अंदर, आरओ के जो अंदर के पार्ट्स है उसमें मिट्टी को नहीं जाने देता। ये बिल्कुल बारीक पार्टिकल को भी रोक लेता है, लेकिन पीपी स्पिन बिल्कुल बारीक डस्ट पार्टिकल को अच्छी तरह से नहीं रोक पाता है। इसकी लाइफ है सेम, डिपेंड करता है कि उसी की तरह डस्ट ज़्यादा आ रही है तो कम चलेगी और अगर डस्ट कम आ रही है तो ये ज़्यादा चलेगा। ये एवरेज आपके 3 से 4 महीने चलेगा। अगर डस्ट ज़्यादा है तो आप 2 महीने में चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट वाला फिल्टर है ये है एमएलटी फिल्टर। अपन रैपर हटाने के बाद में ये जो फिल्टर है कुछ इस तरह से दिखता है। ये फिल्टर है एमएलटी बाउल के अंदर ही लगता है, जो एक्वागार्ड में ज़्यादातर एक्वागार्ड कंपनी में आता है। इस टाइप का होता है। तो अंदर जो होल होता है इसमें अंदर चूड़ियाँ होती है और ये जो फिल्टर होता है इसमें बाहर की तरफ चूड़ियाँ होती है। तो फिल्टर है धागों से बना होता है और ऊपर कपड़े की लेयर होती है जो इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर धागे हैं और बाहर ये कपड़ा लगा हुआ होता है, कपड़े की लेयर चढ़ी होती है। ये जो फिल्टर है बिल्कुल भी डस्ट अंदर नहीं जाने देता है, पूरी डस्ट को रोकता है और इसकी जो लाइफ है ये सेम लाइफ 3 से 4 महीने चलता है। और ये जो फिल्टर है केवल एमएलटी बाउल के अंदर ही लगेगा। ये आपको मार्केट के अंदर 250 रुपये से लेके 400 रुपये तक का मिल जाता है। तो ये फिल्टर है, सब अपना एक ही काम करते हैं और सभी फिल्टर बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि आपको अगर सस्ता चाहिए तो पीपी स्पिन फिल्टर लेना है, और अगर आपके जो पानी की जो टंकी के जो प्रेशर है, आरओ के अंदर जो पानी जा रहा है उसका प्रेशर कम है तो आपको पीपी स्पिन फिल्टर ही लेना चाहिए और वो कम वेट का लेना चाहिए। क्योंकि प्रेशर से पानी अगर आप ज़्यादा हैवी लगाओगे तो प्रेशर से पानी आरओ के अंदर नहीं जा पाता है। इसके अलावा आप ज़्यादातर एमएलटी फिल्टर या वाउंड फिल्टर का ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लाइव फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। ये बाउल है प्री फिल्टर बाउल, इसके अंदर जो बीच में बिल्कुल इसको फिक्स करना होता है इस तरह से। उसके बाद में ये जो गैप बीच वाला दिया हुआ है ये बीच वाले हिस्से में इस वाले में फिक्स होना चाहिए। इस तरह आपको ये लगाना है। ये फिक्स हो गया।
इसके बाद में मैं आपको MLT फिल्टर को भी लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह लगाना चाहिए। ये अपना MLT बाउल है, इसमें जो ये है चूड़ियाँ बनी हुई है, ये इसमें बाहर चूड़ियाँ बनी हुई है। इसको आपको ऐसे इसमें कसना है। ये इसको कस के, और ये रिंग है और रिंग को जरूर लगाना है। अगर ये रिंग नहीं लगाएंगे तो पानी लीकेज करेगा। ये रिंग यहाँ पे लगेगी और ये बाउल में आपको ये कस देना है, कस के इसको टांगना है। तब अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने आरओ के लिए कौन सा प्री फिल्टर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।